जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। और एक मेरा दूसरा चैनल है महाकाली महाकाल शक्ति उपासना, आप उसे भी सब्सक्राइब करें, उस पर भी इसी प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होंगी। मित्रों, मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए हैं और एक प्रश्न है जो बार बार ही आ रहा है, जो दिए से संबंधित है। और जो मेरे मित्र हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनका कहना है कि जो आपने दिए में बताया है कि फूल बनता है, फूल बहुत लोगों के घरों में बन रहा है, सब कमेंट्स में मुझे बता रहे हैं। लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना है कि हमारे घर में फूल तो बन रहा है, लेकिन फूल बनने से हमारे घर का कोई काम नहीं बनता, जबकि हमारे देवता भी प्रसन्न हैं, हमारे पितृ प्रसन्न हैं, उसके बाद भी हमारा कोई काम नहीं बनता। देखिए मित्रों, अगर आपके देवता प्रसन्न हैं और आपके पितृ प्रसन्न हैं तो आपका काम क्यों नहीं बन रहा है? इसका कोई तो कारण होगा। पितरों का प्रसन्न होना एक अलग बात है और उनका आपके कार्य बनाना एक अलग बात है। देखिए, मैंने पितरों से संबंधित 2 वीडियो डाली हुई हैं। एक तो नाराज पितृ और एक है कि पितरों को प्रसन्न करने का एक छोटा सा उपाय, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। लेकिन वो वीडियो शायद आप लोग देखते नहीं हैं, क्योंकि जो हमारी परेशानी का मूल आधार है, आप उसी चीज को नजरअंदाज करते हैं, उसी को अनदेखा करते हैं, जिस कारण से आपके घर में जो परेशानी है वो जाती नहीं है। और जो सबसे जरूरी चीज होती है हमारे जीवन में, और जो हमें प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है, हमें उन्नति दिलाती है, वो हमारे पितृ ही होते हैं। क्योंकि पितृ वो होते हैं जो हमारे मृत परिजन हैं, जो पितरों में चले गए हैं, और वो हमारे अपने हैं। अगर हम उनके लिए कुछ करते हैं तो वो हमारी सहायता करते हैं, हमारी सभी परेशानियों को दूर करते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि फूल बन रहा है, काम नहीं बनता, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके घर के पितृ आपका कोई कार्य बनाते ही नहीं है। और वो कार्य इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि आप भी उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। अगर जैसे कि वर्ष में 2 त्योहार ऐसे आते हैं, एक तो दीपावली का और एक होली का, जिसमें पितरों को मनाया जाता है, और साथ ही श्राद्ध भी आते हैं जिसमें पितरों को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन इसके बाद कोई भी अपने पितरों को पूछता नहीं, कभी उनको याद नहीं करता, जिस कारण से वो खिन्न रहते हैं और आपके काम में अड़चन डालते हैं। मित्रों, पितृ वो शक्ति है जो आपको हर मुसीबत से बचा सकती है। अगर आपके पितृ प्रसन्न हैं तो आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती, कोई भी तांत्रिक क्रिया का प्रभाव वो आपके ऊपर पड़ने नहीं देंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी वार दुश्मन के द्वारा या तंत्र के द्वारा अगर आपके ऊपर किया गया है तो वो उसे तुरंत रोक लेंगे। क्योंकि पितृ अगर प्रसन्न है तो वो हर मुसीबत से हमें बचाते हैं, और अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न नहीं करते तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। और जो परेशानी आपके घर में आती है या कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है तो वो उसको प्रवेश करने देते हैं, वो बिल्कुल भी उसे रोकते नहीं हैं, और उल्टा अपना भी तांडव मचा देते हैं, जिससे आप बहुत सारी परेशानियों में घिर जाते हैं। तो ये कहना कि फूल बनने से आपका काम भी बन जाएगा, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि 2 मार्ग हैं, एक तो भौतिक मार्ग और एक है आध्यात्मिक मार्ग। अगर आपकी आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति हो रही है तो ये जरूरी नहीं है कि भौतिक मार्ग पर भी आपकी प्रगति हो। क्योंकि अगर आप भौतिक मार्ग पर प्रगति करना चाहते हैं तो आपको इसके अलावा भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। और जो सबसे बेसिक चीज है वो हमारे पितृ ही हैं। अगर कोई भी साधक साधना करने चाहता है या प्रारंभ करना चाहता है तो सबसे पहले वो अपने पितरों को मनाता है, अपने कुल देवता को मनाता है, अपनी कुल देवी को मनाता है। जब वो उन्हें प्रसन्न कर लेता है उसके बाद ही वो किसी भी साधना में सफल हो सकता है।
तो आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि पितरों का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। और अगर आपके घर में फूल बन रहा है, आपके काम फिर भी नहीं बन रहे हैं, तो इसका कारण यही है कि आपके पितर नाराज हैं, आपके पितर बिगड़े हुए हैं। अगर आपके घर में नौकरी किसी की नहीं लगती, किसी का विवाह नहीं होता, ऐसे में मृत्यु होती है, बीमारी रहती है, डॉक्टरों के पैसा जा रहा है, घर में बरकत नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, इन सभी का कारण पितर होते हैं। अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपकी ये समस्याएं काफी हद तक खत्म हो जाएगी। आप एक बार करके देखिए। मैंने अपनी 2 वीडियो इसी पर बनाई हुई है, लेकिन आप उन्हें सुनते नहीं हैं और बार बार एक ही प्रश्न को आप दोहराते रहते हैं। ये चैनल मैंने केवल अपने लिए नहीं बनाया, मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, आपकी समस्याओं के लिए बनाया है कि आपकी समस्याओं का हल हो सके। इसलिए मैं इस ज्ञान का प्रसार करती हूँ, अपना समय देती हूँ। तो मित्रों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपकी जिज्ञासा का समाधान जरूर होगा कि आपके घर में फूल बन रहा है और काम क्यों नहीं बन रहा है। इसी प्रकार की जानकारी को लेकर मैं फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ, महाकाली से ये प्रार्थना करती हूँ कि वो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपकी झोली खुशियों से भरती रहे, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करे। मैं फिर मिलती हूँ आपसे। जय महाकाली, जय महाकाल।